हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किल कार्बोधनायनों का स्थायित्व किसके द्वारा वर्णित किया जा सकता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है केवल प्रेरणिक प्रभाव द्वारा, विकल्प बी है केवल अतिसंयुग्मन द्वारा, विकल्प सी है प्रेरणिक प्रभाव एवं अतिसंयुग्मन दोनों द्वारा, और विकल्प डी है केवल इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव द्वारा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी जानकारी की जो है पता होना आवश्यक है, जो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने में महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि अतिसंयुग्मन संरचनाओं की संख्या की जो संख्या है वो बराबर होती है उस संरचना में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन की संख्याओं के, अर्थात की संख्या के। तो इस बात को जो है हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा कि अतिसंयुग्मन संरचनाओं की संख्या किसके बराबर होती है? उस संरचना में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के। तो सामान्य रूप से इस बात को कैसे हम समझेंगे? मान लेते हैं एक संरचना, इसमें जो है CH3 और CH3। इसी प्रकार दूसरी संरचना CH3 CH2 और इसी प्रकार तीसरी संरचना CH3+। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए तीनों मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। इसी प्रकार इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें जो है एक कार्बन अल्फा है, उससे जुड़े तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें जो है 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका स्थायित्व हम देखेंगे तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक है उसका स्थायित्व भी अधिक होगा। तो मतलब एक तो इसका स्थायित्व इससे अधिक है और इसका स्थायित्व इससे अधिक है। तो एक बात तो हमने समझ में आ गई कि कार्बोधनायनों का स्थायित्व, अर्थात जो प्रश्न में हमसे कहा है कि एल्किल कार्बोधनायनों का स्थायित्व जो है अतिसंयुग्मन भी जो है, अतिसंयुग्मन से तो हम देखते हैं, साथ में हम इसका स्थायित्व देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव से। कैसे? क्योंकि CH3 क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो ये धक्का देगा इलेक्ट्रॉनों को, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। चूंकि ये प्लस है, इसका मतलब क्या है? इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इधर से इलेक्ट्रॉन धक्का आ रहे, धक्का देके आ रहे, इधर से इलेक्ट्रॉन पर धक्का पड़ रहा है। तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनों की एक तरह से पूर्ति हो रही है। कैसे भी पूर्ति हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? ये जो है प्रेरणिक प्रभाव है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने में और इसका स्थायित्व बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। तो इसका मतलब हम समझे, एक तो प्रेरणिक प्रभाव और साथ में जो अतिसंयुग्मन है, दोनों ही एल्किल कार्बोधनायन का स्थायित्व के लिए प्रति जो है जिम्मेदार होते हैं या उसको वर्णित करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव एवं अतिसंयुग्मन दोनों द्वारा जो है एल्किल कार्बोधनायन का स्थायित्व वर्णित किया जाता है या जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।